और मिड कैप का महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के देवर्ष वकील। देवर्ष, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। बताइए, मिड कैप में आज वैसे हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप के मुकाबले न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन है बल्कि शेयर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बज़ कर रहे हैं। आपकी नजर कहां पर है और आपके हिसाब से कौन वो शेयर है जो आगे मालामाल कर सकता है? जी, धन्यवाद अभिषेक। तो मेरी नज़र है बैंकिंग सेक्टर पे। मुझे लगता है कि ये जो FY24 पूरा साल है, उसमें पूरी एनवायरनमेंट है कि जहाँ पे इन्फ्लेशन के कंट्रोल पे आने के बाद जो ब्याज की दर बढ़ रही थी, वो पूरी हो रही है। अमेरिका में शायद एक और इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, पर वहाँ पे भी आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ना पूरा हो जाएगा। अब एक तरफ इंटरेस्ट रेट बढ़ना खत्म हो जाएगा, दूसरी तरफ डिमांड अच्छी है। भारत में देख रहे हैं हम कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की साइकिल अच्छी चल रही है, रिटेल साइड अच्छा ग्रोथ है। तो जो बैंक जिसके पास डिपॉजिट्स अच्छी है, जिसके पास लायबिलिटी फ्रेंचाइज अच्छी है, उनको फायदा होगा। तो ऐसी बैंक है जहां पे फेडरल बैंक है, उनके पास एक एनवीएस डिपॉजिट फ्रेंचाइज है, उनके पास जो रिटेल डिपॉजिट मिक्स है वो बैंकिंग की भाषा में जी 20 लाख से कम डिपॉजिट जिसके पास होती है उसको रिटेल डिपॉजिट कहती है। उनके जो पूरा डिपॉजिट है उनका 90% है, जो बेस्ट इन क्लास है बैंकिंग में। उनके पास बहुत अच्छा ग्रेन्युअल डिपॉजिट फ्रेंचाइज है, उनके पास फिनटेक के में बहुत सारे अच्छे टाइप्स है। तो टेक्नोलॉजी में बहुत फोरफ्रंट है ये मिड कैप बैंक। और हमें लगता है कि ये धीरे धीरे मिड कैप से एक लार्ज कैप की जर्नी में है, एक विजिबल पाथ है। आगे जाके ये बैंकिंग सेक्टर में एक लीडर उभर के आ सकता है। तो बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है, 130 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसे हमें लंबे अवधि के लिए एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये साल का हमारा टारगेट 175 का है। और वैसी ही छोटी बैंक जो सिटी यूनियन बैंक है, वो बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे आ गई है। उनके अभी के जो नतीजे आए थे वो अच्छे नहीं थे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा गिरावट आया है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि जो क्रेडिट साइकिल की अपटिक है उसमें भी इनको भी फायदा होगा, सारे बैंकिंग सेक्टर को फायदा होगा। तो ये स्टॉक भी आगे जाके बढ़ सकता है। हमें लगता है कि यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है 180 के एक टारगेट से धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट करें। तो बैंकिंग आपके पोर्टफोलियो में एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए और मिड कैप बैंक्स यहाँ से आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, इसलिए ये दोनों शेयर मैंने चूज किए हैं। ठीक है देवर्ष, बहुत ही बढ़िया आपने स्टॉक्स बताए। फेडरल बैंक जिस पर कि लगातार हमारे एक्सपर्ट्स का भरोसा भी रहता है और यहाँ पर आपको खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर बात करें तो फेडरल बैंक 10 के पी पर ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन के पैरामीटर पर अगर बात करें तो सिटी यूनियन बैंक जो आपको देवर्ष ने सुझाया है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर एक साल के लिए 180 रुपए के बहुत ही आकर्षक लक्ष्य सुझा रहे हैं सिटी यूनियन बैंक में। तो सिटी यूनियन बैंक और फेडरल बैंक आज के दिन, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग फ्लेवर में भी हैं और आज कुछ दिग्गज, अगर हम फ्रंटलाइनर अगर सरकारी बैंकों की बात करें तो एसबीआई चल रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, यहां पर भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। और बैंकिंग सेक्टर का जो खेमा है वही बाजार को आज सपोर्ट देने का भी काम कर रहा है। तो मिड कैप के महारथी के तौर पर दो बढ़िया शेयर आपके लिए। चलिए, शो को यहीं पर समाप्त करेंगे।